अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं MA डिज़ाइन स्टूडियो। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्केचअप के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प लेक्चर पढ़ने और सीखने जा रहे हैं। अगर आप स्केचअप में एक प्रोफेशनल 3D डिज़ाइनर या विजुअलाइज़र बनना चाहते हैं तो सिर्फ मॉडल बनाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको ये भी आना चाहिए कि मॉडल को मुख्तलिफ ज़ावियों से कैसे देखना है, इसके अंदरूनी हिस्से कैसे चेक करने हैं और अपने प्रोजेक्ट को प्रोफेशनल अंदाज में कैसे दिखाना है। आज के लेक्चर में हम 4 इंतहाई अहम टूल सीखने जा रहे हैं, जिनमें से टूल का मैं आपको नाम बताता चलूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेक्शन प्लेन टूल। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है 3D टेक्स्ट टूल। उसके बाद आ जाता है ऑर्बिट टूल। दोस्तों, चौथे नंबर पे जो हमारे पास टूल है उसका नाम है पेन टूल। दोस्तों, ये चारों टूल बज़ाहिर आसान लगते हैं, लेकिन हकीकत में यही टूल्स आपके वर्क फ्लो को तेज़, आसान और प्रोफेशनल बनाते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर और 3D विजुअलाइज़र रोज़ाना इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके बगैर किसी भी मॉडल का मुकम्मल जायज़ा लेना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन टूल का। सेक्शन टूल स्केचअप का बहुत ही ज़्यादा ताकतवर टूल है, जो हमें किसी भी मॉडल के अंदर देखने की सहूलत मुहैया करता है। आप फ़र्ज़ करें आपने एक घर डिज़ाइन किया है जिसमें दीवारें, खिड़कियाँ और फर्नीचर मौजूद है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि घर के अंदर कमरों की तरतीब कैसी है या फर्नीचर सही जगह पर रखा गया है या नहीं, तो दोस्तों अगर आप बाहर से देखेंगे तो दीवारें आपका रास्ता रोकेंगी, आप मॉडल के अंदर नहीं देख सकेंगे। दोस्तों, ये टूल मॉडल को हकीकत में नहीं काटता, बल्कि एक फर्जी कट लगाता है जिससे मॉडल का अंदरूनी हिस्सा देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास सेक्शन टूल। सेक्शन टूल को यहाँ से एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सेक्शन टूल किसी भी मॉडल को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये हमारे पास एक रूम है जिसकी 4 दीवारें हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं देख सकूँ कि मेरे पास फर्नीचर लेआउट किस तरह का हुआ है और वार्डरोब कहाँ पे है और कौन सी चीज़ कहाँ पे है, सही है दोस्तों, हर चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, वो किस तरह पॉसिबल है, वो है सेक्शन टूल की मदद से। या आप सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सीन किस तरह क्रिएट करते हैं और रेंडर किस तरह करते हैं, ताकि आपकी असली पिक्चर जो आती है वो जिस तरह हम आगे चलते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। सही है दोस्तों, अब चलें मैं आपको बताता हूं इसको किस तरह यूज करते हैं। ये देखें, ये मेरे पास सेक्शन टूल है, इसको यहां से मैं एक्टिव करूंगा। ये देखें, इसको किसी भी मैं सरफेस पे लेके आता हूं। ये रेड एक्सिस पे है, ये देखें, ये ग्रीन एक्सिस पे है, ये ब्लू एक्सिस पे है। सही है दोस्तों, कहीं से भी इसको मैं अगर ऊपर से कट करना चाहता हूं, इधर से कट करना चाहता हूं, डोर वाली साइड से, इधर से सामने से, चलें मैं यहां से कट कर लेता हूं। ये देखें, इसको इधर से मैं क्लिक करूंगा, 1 क्लिक यहां पे लाके करूंगा। ये देखें, मेरा यहां से कट हो गया। अब आपने परेशान नहीं होना कि यहां से मॉडल मेरा ब्लैक क्यों हो गया। सही है दोस्तों, आपने करना क्या है, ये देखें, इसको इधर से कहीं से भी यहां से क्लिक करेंगे, जब क्लिक करते जाएंगे तो आपका ये ब्लू हो जाएगा। सही है दोस्तों, अब आपने यहां से मूव कमांड एक्टिव करनी है। ये देखें, मूव कमांड एक्टिव करके ये देखें, थोड़ा सा इधर लेके आएंगे, जिस तरह आप लेते आएंगे आपका ये कट होता जाएगा। देखें, अब मेरी वार्डरोब कट होना शुरू हो गई। अब मेरा ये देखें, बेड कट होना शुरू हो गया, हर चीज कट होना शुरू हो जाएगी जिस तरह ये आगे आएगा। सही है दोस्तों, अब देखें दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि मैं इस साइड से इसको कट करूं, एट अ टाइम दोस्तों आप हर तरफ से इसको कट कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इधर से कट करूंगा, यहां से आके मैंने यहां से क्लिक किया। सही है दोस्तों, आप देखें, इसको मैं इधर से मूव करूंगा, ये देखें, मैं मूव करता गया, मेरा यहां से भी कट हो गया। सही है दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां से कट करूं। ये देखें, मैं इसको यहां पे आके यहां पे रखूंगा, ये मेरा यहां से भी कट हो गया। अब मैं इसको इधर क्लिक करके यहां से मूव करवा लूंगा। ये देखें, अब मेरा बेड यहां से कट हो गया। सही है दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां से भी कट करूं। देखें, हर तरफ से मैं आपको कट करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चल सके कि इसको यूज किस तरह करते हैं और क्यों यूज करते हैं। सही है दोस्तों, ये देखें, यहां पे मैंने रखा है, ये देखें, ये कट किया दोस्तों,
ये देखें अब हमें हर तरफ से एक साइड से दोस्तों आप देखें, आपको मैं एक बहुत अहम बात बताता चलूं। अब जो ही मैंने इसको यहां से कट किया है, जिस सेक्शन में आप इंटर होंगे वहां से ही आपको दिखाएगा। अब देखें इसमें मैं इंटर हूं, मुझे यहां से ही दिखा रहा है। सही है दोस्तों, अब देखें मैं यहां से दिखा, हालांकि मैंने यहां से हर तरफ से कट किया है, बट मुझे यहां से ही दिखा रहा है जिस सेक्शन में मैं इंटर हूं वहां से ही मुझे ये दिखा रहा है कि मेरी वार्डरोब कहां आ रही है, डोर कहां आ रहा है, बेड कहां आ रहा है, किस तरतीब से आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप इससे देख सकते हैं। और एक और बात बताता चलूं, इस लाइन में दोस्तों आपके पास जो मॉडल होगा वो भी साथ साथ कट होता रहेगा, आपने घबराना नहीं है, ये फर्जी तौर पर कट करता है। अब देखें मैं इसको डिलीट करूंगा, ये देखें मैं ये यहां से डिलीट करूंगा, खत्म हो गया। ये देखें ये यहां से वापस आ गया। अब मैं यहां से इसको डिलीट करूंगा, ये यहां से डिलीट किया, खत्म हो गया। यहां से डिलीट करूंगा, ये देखें खत्म। देखें दोस्तों हमने सेक्शन, अब मैं चाहता हूं कि मैं ऊपर से सिर्फ काट के आपको लेआउट दिखा सकूं। ये देखें मैं यहां से आके इसको यहां पे क्लिक करूंगा, मेरा साथ वाला भी क्लिक होके ये देखें मेरे पास कट गया है। सही है दोस्तों, अब देखें यहां से मैं इसको मूव करवा लूंगा, ये देखें मूव करवाया, मैं देख सकता हूं कमरे के अंदर के क्या चीज कहां पे है। सही है दोस्तों, तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये यहाँ पे आ जाता है 3D टेक्स्ट टूल। इसको क्यों यूज करते हैं और किस तरह करते हैं, आए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपके पास ये रूम है, सही है, आप इसके बाहर लिखना चाहते हैं कि ये रूम है, या ये इसकी राइट वॉल है, ये इसकी लेफ्ट वॉल है, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो आप 3D की मदद से, 3D टूल की मदद से लिख सकते हैं। दोस्तों पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि हम डायमेंशन लगाते थे और डायमेंशन एडिट करके यहाँ पे लिख देते थे रूम, बल्कि वो 2D थी, 2D में लिखा जाता था कि ये चीज है। सही है, अब आप 3D में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें मैं इसको यहां से क्लिक करूंगा, ये देखें मेरे पास यहां पे प्लेस 3D टेक्स्ट आ गया है। अगर मैं सिंपल इसको यहां पे कुछ भी अभी मैंने नहीं लिखा, मैं प्लेस करूंगा तो मेरे पास इधर इंटर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखें इधर मैं अपने स्टूडियो का नाम लिख देता हूं, ये देखें मैंने इधर अपने स्टूडियो का नाम लिखा है दोस्तों। अब देखें इसका मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूं, ये देखें अब मेरे पास ये फॉन्ट है, आप कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, आप कहते हैं मैंने कोई और रखना है। ये देखें इधर बहुत सारे आपको फॉन्ट्स नजर आ जाएंगे, ये देखें स्क्रॉल करें, टाइम न्यू रोमन, जो आपको ऑटो कैड में नजर आएंगे वो आपको इधर नजर आ जाएंगे। ये देखें अब मैं कहता हूं मैंने टाइम्स न्यू रोमन लगाना है, ये देखें मैंने इधर ये फॉन्ट लगा लिया है, इधर इस पे अप्लाई हो गया है। अब देखें इधर आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, ये देखें इधर अलाइन पे आएंगे, इसके एरो पे क्लिक करेंगे, सेंटर में आप कर सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं, लेफ्ट पे कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इसकी हाइट आ जाती है। हाइट में आपको बताता हूं किस तरह इसको यूज करते हैं और इसका क्या मकसद है, आए मैं आपको बताता हूं। ये देखें अभी मैं इसको इधर प्लेस करूंगा, ये देखें मेरे पास इसकी हाइट 1 फीट थी, ये देखें अब मैंने इसको इधर किया, इसका अब मेरा जो साइज है वो 1 फीट आ गया है। सही है दोस्तों, अब इसको मैं इधर से डिलीट करता हूं। फिर अब याद रखें एक दफा आपने टेक्स्ट लिख के इधर आएंगे, फिर दोबारा वो टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ होगा। अब देखिए फिर मैंने इधर न्यू टेक्स्ट लिखूंगा तो इधर आएगा। चलिए अभी इसको प्रैक्टिस के तौर पे इधर इसको यूज करते हैं। सही है दोस्तों, अब इसको इधर से मैं 1 फीट की बजाय 3 इंच कर देता हूं। 3 इंच करके दोस्तों मैंने इधर किया, ये देखें इसका पूरा साइज जो था मेरा वो कम हो गया। ये देखें अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना आगे बढ़ा हुआ क्यों है, आए मैं आपको इसको कम करके दिखाता हूं और इसको बताता हूं कि क्या इसका यूज है। ये देखें अब इधर मैं फिर आऊंगा टेक्स्ट टूल पे, ये देखें हमारे पास एक्सट्रूड आ रहा है, इसकी जो वैल्यू है 1 फीट है। अब मैं इसको करूंगा 1 इंच करूंगा और इधर प्लेस करूंगा, ये देखें इसकी वैल्यू जो है वो कम होके ये हमारे पास इंटर टेक्स्ट इधर 3D में कन्वर्ट हो गया। ये हम दोस्तों टेक्स्ट को अपने को 3D में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब फिर इसको मैं डिलीट करके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ये देखें अब इसकी मैं हाइट 1 फीट रखूंगा, इधर प्लेस करूंगा, ये देखें मैंने इसकी अपनी हाइट ज्यादा कर ली है। सही है दोस्तों, आपने कोई भी अपना काम करना है, रूम बनाना है, किचन बनाना है, कहीं भी आप उसको मेंशन करना चाहते हैं कि ये चीज ये है, और 3D में आप इसके पीछे लाइट लगा सकते हैं और इसको वाज़ेह तौर पर दिखा सकते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्बिट टूल। ऑर्बिट टूल को क्यों यूज करते हैं,
और कैसे यूज करते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। इसको यूज करने का मैं आपको तरीका बता दूं। आप यहां से भी इसको एरो के बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, बट दोस्तों आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। माउस के जो सेंटर वाला व्हील है उसको आपने स्क्रॉल नहीं करना, बल्कि आपने उसको प्रेस करके रखना है। ये देखें मेरे पास ये एक्टिव हो गया, मैंने प्रेस करके रखा। अब मैं मॉडल के चारों साइडों पे एंगल जो भी मेरा हो उसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ये देखें अब मैं चारों साइडों पे इसको देख पा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, आप इसकी मदद से चारों साइडों पे देख सकते हैं। आप कहते हैं अब मैंने ऊपर देखना है या नीचे देखना है, तो आप उसकी मदद से ये भी कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, आप ऑर्बिट टूल की मदद से देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं मैं इधर से करूं, ये देखें इधर से इसको प्रेस करके करूंगा, तो अब आपने माउस का जो सेंटर वाला व्हील है उसको प्रेस नहीं करना, बल्कि आपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ये यूज करना है। सही है दोस्तों, तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखें मैं इसके रूम के अंदर जाऊंगा और अंदर जाके इसका व्यू लूंगा। ये देखें अब इसको मैं माउस का व्हील जो है वो स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये खत्म नहीं हो रहा। खत्म करने के लिए ये आपको स्पेस से या एस्केप से आप कर सकते हैं। सही है दोस्तों, अब देखें मैं इसको ऑर्बिट टूल को फिर इधर से एक्टिव करके रूम के अंदर जाके मैं देखूंगा। ये देखें मैं सीलिंग देख रहा हूं, लाइटें देख रहा हूं, इसकी मदद से इधर कर्टन देख रहा हूं, इधर देखें वार्डरोब देख सकता हूं। हर चीज मतलब आप इसको एंगल पे घुमा सकते हैं। सही है दोस्तों, ये देखें आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है पेन टूल। पेन टूल को किस तरह यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इसका यूज मैं आपको बता दूं। अब ऑर्बिट टूल को तो हम माउस का जो सेंटर वाला व्हील है उसको प्रेस करके रखते थे तो हमारे पास वो एक्टिव हो जाता था, उसको हम यूज कर लेते थे। सही है दोस्तों, अब इसको यूज करने के लिए आपने माउस का सेंटर वाला व्हील जो है उसको भी प्रेस करना है और माउस का लेफ्ट बटन भी क्लिक करना है। चले मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। ये देखें मेरा एक्टिव हो गया। ये देखें इसका बेसिकली यूज ये है कि आप इसको ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट करके अपने मॉडल को एक जगह पे स्क्रीन के दरमियान में लेके आ सकते हैं। ये देखें अभी मेरा मॉडल ऊपर है तो मैं उसके मदद जूम की और इस ऑर्बिट की टूल की मदद से नहीं लेके आ सकता। ये देखें मेरा मॉडल टेढ़ा हो गया है। ये देखें अगर मैं चाहता हूं कि मेरा मॉडल यहां पे है और पूरा ये सामने आए, और ये देखें अब पेन टूल की मदद से मैं इसको सामने लेके आ सकता हूं। ये देखें बराबर आएगा, ये देखें इधर आ गया है। तो इस तरह दोस्तों आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर। आज आप सीख रहे हैं, कल आप एक 3D प्रोफेशनल डिजाइनर बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि स्केचअप के आने वाली तमाम क्लासेस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और मुफीद क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।